जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों केवल 5 लौंग लेकर के और घी का दिया आपको इस दिशा में रख करके रोज जलाना है। आपके जो शत्रु हैं, जितने भी शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी शत्रु विरोधी आपकी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, या फिर शत्रु जो है आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, शत्रु आपको धमकियां देता है, गिदड़ बपकियां देता है कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा, इस तरह की गिदड़ भपकियां यदि शत्रु दे रहा है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, या फिर आप कहीं जॉब पर जाते हैं तो वहां भी शत्रु आपके बॉस को ऐसा भड़का देता है जिसके कारण आपका बॉस आप पर भड़क जाता है। यानी कि चारों तरफ से आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो दोस्तों बिजनेस से आपके घाटे में चला जाएगा, या फिर ऐसा शत्रु जो आपसे जबरदस्ती चलता हो तो वो सारे के सारे शत्रु जो है दोस्तों निस्तनाबूद हो जाएंगे। आपके जो दूर के शत्रु हैं, जो रिश्तेदार जो आपको परेशान करते हैं, वो भी दोस्तों आपके पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा तो दोस्तों जरूर लिख दीजिए, क्योंकि हर हर महादेव जो है वो शिव भक्तों के लिए लिखा जाता है। यानी कि जो शिव भक्त होते हैं वो हर हर महादेव लिखते हैं, भोलेनाथ से जो लोग प्यार करते हैं वो हर हर महादेव लिखते हैं। और यदि दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम लिखेंगे तो आप भगवान श्री राम के भक्त होंगे। तो भगवान श्री राम और महादेव है एक ही चीज, लेकिन दोस्तों देखिए सबकी श्रद्धा अलग अलग होती है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा यदि आप राम भक्त हैं और हनुमान भक्त हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करने से क्या होगा। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आप पर भी हनुमान जी की कृपा बरसेगी। यदि वीडियो पसंद आता है तभी आप लाइक कीजिए, वरना नहीं कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको उपाय को करना है। देखिए, उपाय को करने का सबसे बड़ा जो है तरीका वो है दोस्तों सही तरीके से किया जाना। यानी कि आप इस उपाय को करेंगे शनिवार, रविवार या फिर मंगलवार को। यानी कि या तो शनिवार को करेंगे, या मंगलवार से स्टार्ट करेंगे, या फिर रविवार से स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों करना कैसे है इस उपाय को दोस्तों आपको 7 दिन तक करना है। लेकिन बड़ा छोटा सा उपाय, बड़ा सटीक उपाय है, 5 मिनट का उपाय है। लेकिन दोस्तों ये 5 मिनट का उपाय आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके शत्रुओं का नाश कर सकता है। यानी कि आपके शत्रु को पूरी तरह से निस्तनाबूद करके उनको खत्म कर सकता है। ऐसा ये है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि उपाय को किस तरह से किया जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लेनी है दोस्तों एक रुई की बाती। यानी कि एक रुई की बाती आप लेंगे, जो खड़ी बाती होती है वो लेंगे। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करने से पहले आपको अपने घर पर सभी को बता देना है कि ये वाला उपाय करने जा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों देखिए, यदि आप उपाय करते हैं और एकदम से उपाय करने बैठते हैं और घर वाले यदि पूछते हैं, आपके घर के सदस्य आपसे पूछते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहे हो, और उस समय आप जवाब देते हैं उपाय करते करते, तो फिर आपका उपाय जो है वो सफल नहीं होता। इस कारण से आपको पहले उनको बता देना है, ताकि जो है साफ सुथरी बात रहे। उससे आप उपाय करेंगे तो वो घर वाले भी फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उससे आपसे पूछेंगे ताछेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो फिर आपको इस उपाय का फल निश्चित रूप से मिलेगा। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके जितने भी गुप्त शत्रु हैं, जितने भी ऐसे शत्रु जो आप पीठ पीछे वार करने वाले हैं, यानी कि जो आप पर तांत्रिक विद्याएं करवा रहे हैं, जैसे कि आपके घर में शांति नहीं रह रही है ना, लड़ाई झगड़े घर में चल रहे हैं, एकदम से लड़ाई झगड़े हो गए। पहले घर में बिल्कुल शांत माहौल था, लेकिन अब बिल्कुल एकदम लड़ाई झगड़े घर में होना शुरू हो गए हैं। या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा ग्रह कलेश का वातावरण रहता है ना, बहुत ज़्यादा आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियां आपके घर में पैदा हो रही हैं। तो यदि ऐसा हो रहा है तो फिर आपको इस तरह का उपाय करना बिल्कुल लाजमी बनता है और निश्चित रूप से बनना भी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि भाई इस तरह का उपाय है वो हम भी करें, ताकि हमारे शत्रु से हमारी समस्या का समाधान हो जाए, यानी कि हमारे जो शत्रु हैं वो पीछे हट जाएं और शत्रु किसी लायक भी नहीं रहे। यानी कि कुछ भी किया कराए, शत्रु कराता है तो उस पर उल्टा वापस असर पड़ जाए। या फिर दोस्तों आपके जो परमानेंट शत्रु जो सामने से आकर के वार कर रहे हैं वो उनको भी आप शांत करना चाहते हैं, तो इसी तरह का उपाय आपको करना चाहिए। तो आपको एक रुई की बाती बनानी है, एक आपको दिया लेना है। दिया दोस्तों कैसा लेना है, देखिए दोस्तों, जो मिट्टी का दिया होता है जो दिवाली पर हम जलाते हैं, उस तरह का मिट्टी का दिया आपको लेना है। ठीक है, उसको अच्छे से धो लेना है, पानी से उस मिट्टी के दिए को धो ले और धो करके उसको पोंछ लें, साफ कर लें, है ना, सुखा लें। अब दोस्तों इसमें डालना है आपको थोड़ा सा घी। देखिए घी का दिया आपको जलाना है, ठीक है, और इसमें आपको 5 लौंग गिननी है, 5 लौंग लेनी है। तो 5 लौंग कैसे लेंगे, देखिए इसमें आपको फूल वाली लौंग 5 लौंग लेनी है। जो फूल वाली लौंग होती है, जिसमें पीछे की तरफ जो है फूल रहता है या बीट रहता है, वो वाली लौंग आपको लेनी है। पूरी 5 लौंग आपको लेनी है, ठीक है, पूरी लंबी लंबी लौंग होनी चाहिए और 5 लौंग आपको लेनी है, 5 लौंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 लौंग लंबी लंबी जो है वो होनी चाहिए, पूरी 5 लौंग, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए
सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, उस दिए को घी से भर देंगे और उसमें एक रुई की बाती लगा देंगे। घी से कितना भरना है, घी से इतना ही भरें कि आप उसकी रक्षा कर पाए, यानी कि इतना ही भरें कि जितना वो चले तब तक आप उसकी रक्षा कर पाए, है ना। क्योंकि आपको उस दिए की जरूर रक्षा करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ चूहा वगैरह या कुछ ऐसी चीज वहां पर आ जाए जो दिए को बुझा दे, तो आपको दिए को जो है बुझने नहीं देना है। तो आप क्या करेंगे, एक घी का जो दिया है वो लेंगे और घी का दिया लेकर के उसके अंदर बत्ती डालेंगे। अब दोस्तों आपको 5 लौंग गिननी है ना, तो 5 लौंग आप गिन लें। लौंग टूटी फूटी कटी फटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए लौंग बिल्कुल अच्छी सी और साफ सुथरी लौंग आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब पहली लौंग उठाएंगे, पहली लौंग उठा करके आप बोलेंगे कि मेरे समस्त शत्रु का नाश हो जाए और मेरे समस्त शत्रु विरोधी मुझसे दूर चले जाए। यदि वो कुछ किया कराया कराते भी हैं तो उनके ऊपर ही उनका किया कराया चला जाए, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं आए। फिर आपको उस घी में ये लौंग डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों दूसरी लौंग उठानी है, फिर इसी तरह से आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करके वापस इस लौंग को उस घी के दिए में डाल देना है। फिर तीसरी लौंग उठाएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, फिर डाल देंगे, फिर चौथी लौंग उठाएंगे। ऐसे करके आपको 5 लौंग उस घी के दिए में डाल देनी है। अब दोस्तों आपको घर के उत्तर दिशा में, देखिए आपके घर में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी तरह की दिशाएं होती है सभी के घरों में। तो आपके घर में देखिए कि उत्तर दिशा में कौन सा कोना है। जो आपके घर का कोना है जो कि उत्तर दिशा में हो, पूरे घर की बात कर रहा हूं मैं, केवल कमरे की बात नहीं कर रहा, यानी कि जो पूरे घर में जो उत्तर दिशा का जो कोना है वहां पर जाकर के इस दिए को रखना है। रखने से पहले दोस्तों थोड़े से चावल इस दिए के नीचे आपको रख देने हैं और चावल रख करके उस पर दिया रखना है और उसके बाद आपको इस दिए को जलाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस दिए को जलाना है। मैंने क्या कहा था, घी इतना ही डालना है जितनी आप उसकी रक्षा कर सकेंगे। दोस्तों ज़्यादातर केस में ये होता है कि यदि आप ज़मीन पर रख करके दिया जलाएं, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोना है उत्तर दिशा और उत्तर दिशा में आपके ज़मीन पर रखने की जगह नहीं है, वैसे तो होनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं है तो आप अलमारी में रख सकते हैं। लेकिन यदि आप ज़मीन पर रख करके ज़मीन पर चावल रखें और उसके ऊपर दिया रख करके दिए को जलाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा फल मिलेगा, ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा लाभ इसका प्राप्त होगा। तो आपको ऐसा कितने दिन तक करना है, देखिए यदि आप इसको शनिवार से स्टार्ट करते हैं तो आपको अगले शनिवार तक इस तरह से उत्तर दिशा में दिया लगाना है डेली। और यदि आप इसको रविवार से स्टार्ट करते हैं तो रविवार से भी 7 दिन तक करना है, जैसे रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि इस तरह से। और यदि मंगलवार से स्टार्ट करते हैं तो मंगलवार से अगले मंगलवार तक इस प्रयोग को करना है, ठीक है। दिया कब लगाना है, दिया लगाना है शाम के समय, जब दिया बत्ती का समय होता है। तो उसके बाद जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं शाम को, तो उसके बाद आपको रोज ना 7 दिन तक उत्तर दिशा में इस तरह का दिया लगाना है और इस तरह का दिया जलाना है। बस आपको ये वाला काम करना है दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि आपके घर में एक तो सुख शांति रहेगी, दूसरा आपके जो शत्रु हैं जो भी आप पर कुछ किया करा रहे हैं वो आपके ऊपर नहीं चलेगा और आपके जो शत्रु विरोधी हैं वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। यानी 7 दिन के अंदर अंदर आपके शत्रु विरोधी बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कुछ किया कराने लायक भी नहीं रहेंगे। क्योंकि दोस्तों उससे क्या होगा कि उससे शत्रु का दिमाग फिर जाएगा, शत्रु आपसे शत्रुता ही नहीं रखेगा, रखता भी है जबरदस्ती रखता है तो फिर उसका ही बुरा इसमें होने लग जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।